नमस्कार, मैं रुद्र त्रिपाठी। आज क्लास 4 की हिंदी की क्लास, हिंदी व्याकरण की क्लास जो बाकी रह गया था आपका, जो दूसरा चैप्टर था, क्या था? ध्वनि और वर्ण विचार। ध्वनि और वर्ण विचार का जो हमने इसमें से आपने अभी आपको बताया था मैंने स्वर के बारे में अच्छे से समझा, है ना? तो जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम समझेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, क्या व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन के प्रकार क्या क्या हैं, उनकी परिभाषाएं। ठीक, व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो इन सब चीजों के बारे में आज समझेंगे। तो जो व्यंजन की परिभाषा होती है, मैं आपको व्यंजन की परिभाषा बता देता कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहा जाता है। यानी किसकी सहायता से, चलिए मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं। क्लास 4 हिंदी व्याकरण। क्लास 4 की ये क्या है? हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण का ये आपका जो आज का विषय पाठ है ध्वनि और, यानी आपका आज का व्यंजन पे है। व्यंजन की क्लास है, ठीक है। तो व्यंजन की क्लास में यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। देखिए क्या है कि स्वरों की सहायता से स्वरों की सहायता से स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले सहायता से बोले स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा? व्यंजन कहलाते हैं। अब स्वर तो आपने समझ लिया था, अब हम व्यंजन समझेंगे। क्या ये देखो, स्वरों की सहायता से ना, जैसे यहाँ पे बात आ गई स्वर की, तो स्वर हमने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, अगर आप देखेंगे, और किसी कारणवश कल की क्लास हम नहीं ले पाए थे। ठीक, जो अब आपकी क्लास मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन डेली आपकी क्लास से जो है एक क्लास ली जाए आपकी। क्या कह रहा है इसमें? व्यंजन की परिभाषा कह रहा है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब वो व्यंजन कितने होते हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूं। का, खा, गा, घा और अंगा। अब अगली क्लासेज में जब आप अपर क्लासेज में जाओगे, अभी तो क्लास 4 में हो, क्लास 5 6 में जाओगे तो बताऊंगा आपको ये किस वर्ग में आते हैं, किस वर्ग के हैं ये। अब इसके ऊपर जाओगे तो कौन सा? तालु, ओष्ठ, मूर्धन्य, है ना, कंठ, इन सब चीजों के बारे में आपको आगे वाली क्लासेज में बताया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? च, छ, जा, झा और इया। फिर अगला क्या है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसमें दो और हैं, एक ये वाला अड़ा और एक ये वाला, ये दो और हैं। इसके बाद फिर क्या है? त, थ, द, ध, न। फिर अगला क्या? प, फ, ब, भ, म। ठीक। यारा, लावा, शाखा, साहा। यारा, या, रा, ला, वा, सा, ख, स और ह। ठीक। इनकी जो कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या 33 है। इनकी कुल संख्या कितनी बच्चा? 33 है। किसकी संख्या बेटा? व्यंजनों की संख्या, है ना। गिन लेते हैं, गिन के देख भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 और 3 33, है ना। अब देखो बेटा, ये व्यंजन हो गए, ठीक है। ये जो डा और ये वाला थे, ये दोनों, ये क्या जानते हो? अतिरिक्त व्यंजन है। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अतिरिक्त व्यंजन है। क्या है ये? अतिरिक्त व्यंजन, है ना। ये है अतिरिक्त व्यंजन। तो ये व्यंजन का हो गया इतना। अब चलते हैं स्वरों की पहचान कैसे। स्वरों की मात्राएं जो होती हैं, अगली हेडिंग आपकी है क्या? स्वरों की मात्राएं। ठीक, ये पड़ी आपकी हेडिंग, स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राओं में देखिए, आपको बता दें कि ये पे स्वर लिखेंगे, फिर मात्रा चिन्ह के साथ साथ
ठीक। तो अब जब यहाँ पे अब स्वरों की जो मात्राएं हैं उसके लिए पूरा स्वर बनाना पड़ेगा। आ से लेकर के औ तक की पूरे जितने स्वर होते हैं उनकी एक कॉलम बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कॉलम बना दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, पहले कॉलम में मैं यहाँ पे स्वर लिखूंगा। पहले कॉलम में मैं लिख दूंगा यहाँ पे स्वर आ से लेकर के औ तक, है ना। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक। री, री के बाद ए, आए, है ना। ओ, और जो ये दूसरा लास्ट वाला आपका क्या है, औ है। ये हो गए आपके क्या, स्वर हो गए, है ना। अब स्वर के बाद आएगा मात्रा चिन्ह, है ना। मात्रा चिन्ह होगा यहाँ पे। तो जो मात्रा चिन्ह है, देखिए यहाँ पे मैं मात्रा चिन्ह बता दूंगा यहाँ पे। ठीक। अगला इसके बाद क्या हो जाएगा, जो व्यंजन आपके बन के आएंगे। क्या बन के आएंगे बच्चा, व्यंजन बन के आएंगे। व्यंजन में कहाँ लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो बन के आएगा, यानी कहां पर मात्रा का प्रयोग हुआ, कहां मात्रा लगाई जाएगी, है ना। कहां मात्रा का प्रयोग होगा, कहां पर मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक। और कौन सा व्यंजन बन के आएगा। अब व्यंजन भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका इसी वक्त। ठीक। तो देखो भैया, बिना मात्रा का होता है। ठीक है, बिना मात्रा का होता, पता ना आपको। इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं होते हैं, यानी इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। तो कोई मात्रा नहीं होती है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। अब इसमें मात्रा कहाँ लगेगी, आ जुड़ने से हलंत हट जाता है। ठीक। आ जुड़ने से क्या होता है यहाँ पे, आ जुड़ने से हलंत हट जाता है। जो हलंत होता है वो क्या होता है बच्चा, हट जाता है। जैसे यहाँ पे व्यंजन क्या हो जाएगा, का, केवल का बनेगा। ठीक। अब बड़ा आ है तो बड़ा आ की मात्रा आपको पता होनी चाहिए, ये होती है। अब ये कहाँ लगेगा, व्यंजन के बाद लगेगा। व्यंजन के बाद, देखो व्यंजन क्या आपका का है ना, तो व्यंजन के बाद लग जाएगा बेटा। यहाँ पे व्यंजन के बाद का मात्रा जो क्या बन जाएगी, देखो का पे हो जाएगा, आ की मात्रा बन गया का। छोटी ई की मात्रा बनानी है आपको। ठीक है, तो छोटी की मात्रा ऐसे होती, अभी कहाँ लगेगा, व्यंजन के पहले लगेगा। व्यंजन के पहले लग जाएगा, यानी का के पहले लग जाएगा। इधर मात्रा लगेगी, फिर क्या बन जाएगा, की बन गया ना। अभी कहाँ लगेगा, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगेगी। बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगेगी बच्चा, ये व्यंजन के बाद लगेगी। व्यंजन के पहले छोटी की मात्रा और व्यंजन के बाद बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ये का पे बड़ी की मात्रा। ठीक। अब देखो ऊ की मात्रा क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। ऊ की मात्रा ऐसे बनती है, तो ये कहाँ लगेगा, इसमें व्यंजन के नीचे लग जाएगा। व्यंजन के नीचे लगेगा, तो हो गया कु। ठीक। इसमें भी व्यंजन के नीचे लगेगा मात्रा, इसके भी व्यंजन के नीचे लगेगी। व्यंजन के नीचे लगेगा, व्यंजन के नीचे लगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बन जाएगा कु। ठीक। अब ये यहाँ इसकी जो मात्रा री की मात्रा है, ये व्यंजन के नीचे ये भी लगेगी। व्यंजन के नीचे लगेगी इसकी मात्रा, तो हो जाएगा कैसे, क्री। ठीक। अब ये इसकी ए की मात्रा कहाँ लगेगी, ए की मात्रा लगेगी बेटा व्यंजन के ऊपर। व्यंजन के ऊपर लगेगी। आपका व्यंजन का है तो का के ऊपर लग जाएगी मात्रा, हो गया के। अभी समझा देता हूं मैं आपको। फिर ऐ की मात्रा, ऐ की जो मात्रा है वो भी कहाँ लगेगी, व्यंजन के ऊपर ही लगेगी। व्यंजन के ऊपर ही लगेगी, किसकी मात्रा बेटा, व्यंजन के ऊपर लगेगी ऐ की मात्रा। ठीक। अब ओ की मात्रा कहाँ लगेगी, व्यंजन के बाद लगेगी। ओ की मात्रा कहाँ लग जाएगी, व्यंजन के बाद लग जाएगी। व्यंजन के बाद लगेगी, कैसे, का पे ओ की मात्रा हो गया को। और जो लास्ट में आपका औ बचता है, इसका भी मात्रा कहाँ लगेगा, व्यंजन के तुरंत बाद लग जाएगा। व्यंजन के बाद, तो मात्रा कैसे बन के आएगी आप यहाँ पे, हो जाएगी कौ। तो देखिए हमने क्या बताया आपको, इसमें क्या जो हेडिंग थी, स्वरों की पहचान, है ना। स्वरों की पहचान करवानी थी। स्वरों की पहचान करवाने के लिए हमने यहाँ पे स्वर लिखा, मात्रा चिन्ह और
किस मात्रा का कहाँ प्रयोग होगा, व्यंजन के पहले प्रयोग होगा, व्यंजन के नीचे प्रयोग होगा, या व्यंजन के बाद प्रयोग होगा, या व्यंजन के ऊपर प्रयोग होगा। इतनी मात्राओं को हमने यहाँ पे एक का को व्यंजन बनाया, क्योंकि व्यंजन हमारे कितने 33 हैं। अभी मैंने इससे पहले लिखवाया था 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, तब इन्हें मात्रा चिन्ह, अब देखो, अब प्रत्येक स्वर की एक चिन्ह होता है, आपको पता होगा, ये आपके स्वर हैं। ठीक, अब हर एक स्वर का कुछ ना कुछ तो चिन्ह है। ठीक, अब प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है, इन चिन्ह को व्यंजन के साथ लगाया जाता है। इन चिन्हों को कहां लगाया जाता है, व्यंजन के साथ लगाया जाता है। इन्हें मात्रा चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें मात्रा चिन्ह कहते हैं। ठीक, अब हम चलते पढ़ते संयुक्त व्यंजन। तो ये कंप्लीट हो गया आपका मात्रा चिन्ह कैसे लगाई जाती है। हमने एक उदाहरण दिया, और व्यंजन के किस कहां पे लगाया जाएगा, मतलब कोई व्यंजन के बाद लगाया जाता है, कोई व्यंजन के पहले, कोई व्यंजन के नीचे, है ना, कोई व्यंजन के ऊपर, या ऐसे मैंने एक व्यंजन का बताया था आपको उदाहरण के तौर पे। ठीक, अगला जो है हमारा क्या है, वो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे आज। अगली जो हमारी टॉपिक है अगली, वो क्या है, संयुक्त व्यंजन की टॉपिक है। देखिए, छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा। छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा क्या होते हैं, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। छत्री वाला जो छा होता है, त्रिशूल का त्रा, ज्ञानी वाला ज्ञा, और श्रीमान वाला जो स्रा होता है, ये क्या होते हैं बेटा, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये होते हैं आपके क्या, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इनका कैसे ये बनते हैं ना, ये भी जानना तो जरूरी है। ये भी तो जानना जरूरी, कैसे अब छत्री वाला छह कैसे बन जाए, डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, आपको ये भी पता है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको ये कैसे बनेगा। जो छह, छत्री वाला छह है, ये बनता है बेटा किसके, जानते हो, का पे नीचे हलंत प्लस खट्टी सा बराबर क्या बनता है, छत्री वाला छह बनता है। क्या बनता है, छत्री वाला छह। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं अक्षर, अक्षर, भिक्षा, शिक्षा इत्यादि। अब चलते हैं त्रा पे। त्रा कैसे बनता है, तो ता पे हलंत प्लस रा हो जाता है क्या, त्रा। त्रा का कोई भी ले लो, त्रिशूल ले लो, त्रिशूल ले लो, त्रिभुज ले लो, है ना, त्रिकोण ले लो इत्यादि, और भी सारे बन सकते हैं। ठीक, अब देखो ज्ञा कैसे बनता है। ज्ञा बनता है बेटा आपका जा में हलंत प्लस आ, क्या बन जाता तब ये बनता है ज्ञानी वाला ग, तो क्या हो जाएगा इसे, ज्ञान, ज्ञान, है ना, इत्यादि से बन सकते हैं, यज्ञ। ठीक, अब देखो स्रा कैसे बनता है। ये जो श्री वाला स्रा है, ये बेटा कैसे बनता है, बड़ा सा में नीचे हलंत प्लस रा, तो बनता है क्या, स्रा। जैसे स्रा का क्या होता है, श्री, श्रीमान, श्रम इत्यादि। ठीक, ये आपके संयुक्त व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा। इनका एक कैसे बनते मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। छह का जो बनता है का प्लस छ, खट्टी सा से, तो 6 बनता है। त्रा का कैसे बनता है बता दिया आपको, ज्ञा बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली तरफ। र वर्ण के विभिन्न रूप। जो रा होता है, रा के विभिन्न रूप, रा के विभिन्न रूप, इसको भी थोड़ा समझ लें, क्योंकि भी समझना जरूरी है क्लास 4 के लिए। देखो, एक होता है रा, जो डायरेक्टली आप ऐसे लिखते हो ना, रा में हरत लगा के प्लस करते हो, आप का बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा रज, है ना। एक होता है रा, ये कैसे बनता है बेटा, रा में लगाते हो आ की मात्रा, हो जाता है क्या बेटा, राज बनता है, ऐसे लिखते हो आप। एक इस प्रकार का रा बनता है, किस प्रकार का बनता है बेटा, जो ऊपर रा बन के आता है। देखो इसमें कैसे लगाते हो, रा प्लस आ बराबर क्या बन के आता, शर्म। फिर एक रा कैसे, इस तरह के बनाते हो, जैसे इसमें भी रा प्लस रा का हलंत प्लस आ बन के आता है क्या बच्चा, ट्रक, सॉरी, इसमें बन के आएगा, एक मिनट, इसका बन के आएगा क्रम। एक ऐसे होता है, अब इसका भी रा में हलंत प्लस आ, तो क्या बन के आएगा, जैसे ट्रक इत्यादि। देखो ये रा के क्या थे बेटा, रा के थे विभिन्न रूप। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नुक्ता चिन्ह। ये आपको क्लियर हो गया, संयुक्त व्यंजन, रा के विभिन्न रूप। अब हम पढ़ेंगे क्या, नुक्ता चिन्ह किसे कहते हैं। इसको मैं आपको इरेज कर दे रहा हूं, और यहाँ पे अगली हेडिंग आपकी आएगी क्या, नुक्ता चिन्ह। अगर कोई पूछे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं,
तो आप बड़े आसान भाषा में उसे समझा सकते हो कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, जो इस प्रकार से है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे बेटा नुक्ता चिन्ह। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? नुक्ता चिन्ह। ये आपकी हेडिंग पड़ गई, नुक्ता चिन्ह है ना। कुछ वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, कुछ वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। देखो आप इसका जो क्या है कि कुछ वर्णों के नीचे, कुछ वर्णों के नीचे, कुछ वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। बिंदी मतलब डॉट लगाई जाती है। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम बताते चले, कुछ ज फ, जैसे यहाँ पे जैसे के तौर पे मैं बना दे रहा हूं ज फ आदि, कुछ आप सब देखे होंगे तो ऐसे लिखे रहते हैं। ठीक है, अब देखो वर्णों के नीचे लगने वाली बिंदु को क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह कहते हैं। अब देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे कि वर्णों के नीचे, वर्णों के नीचे, वर्णों के नीचे लगने वाली बिंदु, लगने वाली बिंदु क्या कहलाती है? नुक्ता चिन्ह, नुक्ता चिन्ह कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? नुक्ता चिन्ह कहलाती है। ये क्या होता है? नुक्ता चिन्ह कहलाती है। जैसे के तौर पे आप यहाँ पे बता दो, उदाहरण के तौर पे जैसे बाजार, आपने देखा होगा कुछ जन बाजार ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या है? ये गलत, बाजार इस प्रकार से लिखा जाता है, बाजार, ये सही तरीका है। ठीक, ये होते हैं नुक्ता चिन्ह। बाजार, गाजर, सजा, ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जो यहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक, अब अगला चलते हैं बेटा हल चिन्ह। ये होगा इसका हल चिन्ह। क्या होता है बच्चा? हल चिन्ह। अब हम यहाँ पे हल चिन्ह बताएंगे। हल चिन्ह देखो, एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे नुक्ता चिन्ह अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं हल चिन्ह पर। तो जो हल चिन्ह होता है, हल चिन्ह जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है ना, या लिखना होता है, तब हलंत या हल चिन्ह लगता है। हल चिन्ह में क्या होता है कि जब किसी व्यंजन को, जब किसी व्यंजन को, जब किसी व्यंजन को, जब किसी व्यंजन को, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना होता है, बिना स्वर के, बिना स्वर के लिखना होता है, लिखना होता है, लिखना होता है, तब हलंत, हलंत या हल चिन्ह लगाया जाता है। हलंत या हल चिन्ह लगाया जाता है, हलंत या हल चिन्ह लगाया जाता है। जैसे के तौर पे आप बता दूं, जैसे हो गया आपका क्या? गद्दी। क्या हो गया? गद्दी। या फिर आप यहाँ पे हड्डी। इसमें क्या हलंत, देखो हलंत चिन्ह का जो ये सिंबल होता है वो लास्ट में ऐसे बना दिया जाता है, नीचे की तरफ, है ना, ऐसे बनाया जाता है। मैंने आपको कोष्टक में बता दिया। ठीक, ये हो गया हल चिन्ह। अब अगली क्या है बेटा टॉपिक आपकी? वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। किसके व्यवस्थित क्रम को? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। यानी देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है, कहा जाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्रो एवं, देखो हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की वर्णमाला जो है, हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वरों एवं व्यंजनों, स्वरों एवं व्यंजनों, व्यंजनों के मिलने से बनी है। व्यंजनों के मिलने से बनी है। ठीक, देखो वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णमाला कैसे बना है? वर्णमाला उसमें कुछ स्वर भी रहते हैं, स्वर और व्यंजन के मेल को,
स्वर एवं व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, स्वर एवं व्यंजन के मेल को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे नुक्ता चिन्ह, हल चिन्ह और वर्णमाला अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझा। अब हम चलते हैं बेटा, अगला क्या हमारा, शब्द किसे कहते हैं। शब्द को भी जानना जरूरी है, क्योंकि देखो शब्द के बिना सब कुछ सुना सुना है ना, लेकिन शब्द से पहले हमें क्या चाहिए? वर्ण चाहिए। तो वर्णमाला या वर्ण हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब चलते हैं शब्द की तरफ। शब्द क्या होता है? शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते हैं बेटा वर्णों के सार्थक मेल के, वर्णों के सार्थक, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे आपको घ प्लस आ प्लस रा में मात्रा नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? घर। ये हो गया घर। अब वाक्य किसे कहते हैं? शब्द हो गया, तो हम वाक्य भी पढ़ लेते हैं। वाक्य किसको कहते हैं? वाक्य देखो सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। सार्थक शब्दों के, बार बार कह, सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। जैसे है यहाँ पे, जैसे बेटा मोहन एक प्रकार का शब्द हो गया। मोहन पढ़ता है, पढ़ता भी शब्द है और है भी शब्द है। अब इन सबके सार्थक मेल से क्या बन गया?